अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द बेसिक कोर्स ऑफ लारावेल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग मास्टर लेआउट को यूज़ करके हम उन डिफरेंट पेजेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने एक मास्टर लेआउट बनाई और फिर मास्टर लेआउट के अंदर हमने कुछ डाटा जो है वो रखा और उसको फिर हमने दूसरी पेजेस के अंदर उसी मास्टर लेआउट को यूज़ किया। तो जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम लोग बेसिकली माइग्रेशंस को देखेंगे, लारावेल माइग्रेशंस को देखेंगे कि माइग्रेशंस है क्या। लेकिन ऑब्वियसली माइग्रेशंस को देखने से पहले हमें लारावेल के जो अंदर जो डेटाबेस है, हमें एक डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी। उस डेटाबेस को फिर हमें लिंक करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन के साथ और फिर हम माइग्रेशंस की तरफ आएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ कि माइग्रेशंस करती है क्या है। माइग्रेशंस बेसिकली आपकी जो डेटाबेस है उसके अंदर आपको एक टेबल बनाने के लिए काम आती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कोई टेबल बनाना है अपनी डेटाबेस के अंदर, तो आप माइग्रेशंस को यूज़ करके आप टेबल बना सकते हैं। अब द क्वेश्चन इज़ कि डेटाबेस के अंदर जब हम डेटाबेस बना लेते हैं तो हम उसके अंदर खुद ही से टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें माइग्रेशंस की क्या ज़रूरत है, हमें माइग्रेशंस में ही क्यों हमें जो है वो टेबल्स बनाने की ज़रूरत है। द आंसर इज़ कि लेट्स से जब आप डेटाबेस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक टीम में काम कर रहे हैं, तो जब हम टीम में काम कर रहे होते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं एक कोडिंग करता हूँ और मुझे याद आता है कि अच्छा हाँ, इस टेबल के अंदर मुझे एक कॉलम ही ऐड करना पड़ेगा और ये नेसेसरी है इन ऑर्डर टू हैव दिस फंक्शनैलिटी वर्किंग। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने ही लोकल मशीन पे मैं डेटाबेस के अंदर जाके एक कॉलम नया ऐड कर दूंगा, एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा जो कि मेरे सिस्टम में रहेगी। इसी तरह जब मैं पुश करूंगा इसको, तो जब वो इसको पुल करेंगे, जब मेरा लेट्स से टीम मेंबर है वो इसको पुल करेगा, तो उसके पास वो डेटाबेस शायद ना हो जो मैंने चेंजेस डेटाबेसिस में की, क्योंकि उसके पास अपनी कॉपी पड़ी हुई है डेटाबेस की, मेरे पास अपनी कॉपी पड़ी हुई है। तो मैंने अपने पास तो चेंज कर लिया, डेटाबेस के अंदर एक नया कॉलम, एक टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड कर लिया, लेकिन उसने नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे और उसको वो एक एरर आएगा। अब माइग्रेशंस क्या करता है कि माइग्रेशंस इसी टाइप के सिनेरियो को हैंडल करने में आपकी मदद करता है कि आप जब टेबल क्रिएट करते हो तो वो आपके कोड के अंदर ही माइग्रेशंस की डिफरेंट फाइल्स क्रिएट कर देता है, और जैसे ही आपका कोई दूसरा टीम मेंबर उस फाइल को पुल करेगा, ठीक है, पुल करने के बाद यानी पूरे के पूरे आपके प्रोजेक्ट को लेट्स से इन केस पुल करता है, तो वो फाइल भी उसके साथ ही उसके पास आ जाएगी, जो ऑटोमेटिकली आपकी माइग्रेशंस के अंदर एक टेबल या जो भी आपने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया होगा वो ऑटोमेटिकली उसके साथ ही आएगा। तो ये बेसिकली माइग्रेशन का जो है वो फ़ायदा है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको PHP आर्टिसन लिस्ट का बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग सारी लिस्ट को या जो भी हम आर्टिसन की कमांड्स यूज़ करेंगे वो सारी हम वहीं से देख के करेंगे। तो अगर हम दोबारा PHP आर्टिसन लिस्ट करें तो हमारे पास वो सारी लिस्ट आ जाती है। इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर अगर आप माइग्रेट में आए यहाँ पर, तो इस माइग्रेट के अंदर हमारे पास ये सारी कमांड्स हैं जो हम लोग PHP आर्टिसन के साथ यूज़ करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये सारी की सारी कमांड्स जो माइग्रेट की, ये सारी की सारी कमांड्स हम यूज़ करें ताकि आपको आइडिया हो, आपको पता चले कि ये सारी कमांड्स जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली माइग्रेशन यूज़ करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेटाबेस को क्रिएट करना। अब ऑब्वियसली अगर डेटाबेस क्रिएट ही नहीं होगी, तो जैसे मैंने कहा कि माइग्रेशन जो है वो आपकी टेबल्स को क्रिएट करती है, या एक्स्ट्रा कॉलम्स अगर आपने नई कॉलम्स ऐड करने हैं या डिलीट करने हैं या एडिट करने हैं, उनके लिए यूज़ की जाती है। तो अगर हमारे पास डेटाबेस ही नहीं होगी तो हम लोग माइग्रेशंस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर माइग्रेशंस की तरफ आएंगे। तो डेटाबेस को यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, MySQL -u root -p। अब इसमें जो MySQL है ये आपका, ऑब्वियसली आप MySQL यूज़ करें तो MySQL आएगा। उसके बाद जो U है वो आपका यूज़र नेम है, MySQL का जो यूज़र नेम है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि MySQL का जो यूज़र नेम है वो क्या है, रूट, और जो पासवर्ड है वो ये है। ऑब्वियसली जब आप एंटर करेंगे तब वो आपसे पासवर्ड लेता है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास, आप उसको पासवर्ड एंटर करेंगे, और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप इस MySQL के जो सर्वर है उसके वर्जन में आप आ जाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर अब अपनी सारी SQL को क्वेरीज को लिख सकते हैं। आप किस तरह से टर्मिनल, इसी टर्मिनल को यूज़ करके आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो इस लेक्चर में साथ साथ हमारे यानी ये जो हमने अभी जो डेटाबेस क्रिएट करनी है, हम वो डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और किस तरह से आप उस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, किस तरह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, पहली दफ़ा जब आप ये यूज़ करेंगे MySQL -u root -p, ये आपको एक एरर देगा। ठीक है, अब वो एरर किस लिए आएगा, क्योंकि आपने MySQL को एज एन एनवायरनमेंट वेरिएबल अपना सेट नहीं किया होगा अपने सिस्टम के अंदर। अगर आपको याद हो तो जब हमने PHP को इंस्टॉल किया था, तो जब हमने पहली दफ़ा PHP इंस्टॉल की थी या PHP का वर्जन जब हमने चेक करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर उसने हमें एक एरर दिया था। तो हमने क्या किया था, हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे गए थे, और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाके हमने उसका पाथ सेट किया था PHP का, जिसके बाद हमारा जो PHP था वो रिकग्नाइज्ड हो गया था और वो यूज़ हम कर सकते थे, जिसमें हमें उसका वर्जन भी मिला। इसी तरह MySQL को भी आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है,
اور سیٹ کرنے کے بعد جب آپ مائی ایس کیو ایل کو اس طرح سے یوز کریں گے تب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن آبویسلی میں یہ زیوم کر رہا ہوں کیونکہ جیسے ڈیٹا بیس کا کورس آپ آلریڈی پڑھ رہے ہیں تو اس ڈیٹا بیس کے کورس میں آپ لوگوں نے مائی ایس کیو ایل کا سرور جو ہے وہ آلریڈی انسٹال کر لیا ہوگا. آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے ایس کیو ایل سرور کو انسٹال کرتے ہیں, تو وہ آپ نے آلریڈی انسٹال کر لیا ہوگا. ان کیس اگر آپ کو نہیں پتا کہ مائی ایس کیو ایل کا سرور کس طرح سے انسٹال کرتے ہیں یا کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہے, تو آپ سر اویس کا جو ڈیٹا بیس کا کورس ہے, جو بیسک ان کی جو اسٹارٹنگ کی کچھ لیکچرز ہیں, آپ وہ دیکھیں. آپ کو پورا ایک سیٹ اپ کر کے انہوں نے دیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ مائی ایس کیو ایل کا سرور جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے جو انوائرمنٹل ویریبل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح سے سیٹ اپ کرتے ہیں. تو اگین آپ اپنے سرچ میں جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ انوائرمنٹ ویریبل کو ایڈٹ کریں گے, ٹھیک ہے. جیسے آپ کی یہ اسکرین ایک پاپ اپ ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کے پاس انوائرمنٹ ویریبل کی آپشن آ رہی ہے. انوائرمنٹ ویریبل پہ آئیں, یہاں پر آپ کے پاس پاتھ ہے, پاتھ پہ ڈبل کلک کریں, آپ کے پاس یہ سارے پاتھس کھل گئے. یہی چیز میں آلریڈی پی ایچ پی کے جب ہم نے پی ایچ پی کا انوائرمنٹ ویریبل سیٹ کرنا تھا تب بھی میں آپ لوگوں کو آلریڈی بتا چکا ہوں. یہ میں اب آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سمجھیں کہ ہمارا یہ وہی ریکیپ ہو رہا ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر میں نے آلریڈی مائی ایس کیو ایل کا جو سرور ہے, ٹھیک ہے, وہ یہاں پر جو ہے اس کا پاتھ سیٹ کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے میرا جو ہے یہ جو کوڈ ہے, یہ جو میری جو کمانڈ ہے وہ رن ہو رہی ہے. تو آپ کو بھی اسی طریقے سے جہاں پہ بھی آپ کا مائی ایس کیو ایل سرور پڑا ہوا ہے, آپ کو وہ سرور کی یہاں پر پاتھ دینا ہے اور میک شیور کہ آپ بن تک اس کو لے کے جائیں, اس کا پاتھ جو وہ بن تک اسپیسیفائی کریں, ٹھیک ہے. تو جیسے آپ اس کو سیٹ کر لیں گے, سیٹ کرنے کے بعد آپ اوکے کریں گے, اوکے کرنے کے بعد پھر آپ اوکے کریں گے اور پھر آپ اس کو ایک دفعہ اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو اپنے جو لیپ ٹاپ یا اپنے پی سی کو ریسٹارٹ کریں اور ریسٹارٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو ٹرائی کریں تو وہ انشاءاللہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر ہم آئیں تو کچھ کمانڈز ہیں آپ کی مائی ایس کیو ایل کی جو آپ یوز کر سکتے ہیں, جو آپ کی ڈیٹا بیس کی انفارمیشن بھی آپ کو دے سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ ساری لسٹ آف ڈیٹا بیسز دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پاس کتنی لسٹ آف ڈیٹا بیسز یا کون کون سی ڈیٹا بیسز پڑی, تو آپ کے پاس جو کمانڈ ہے وہ ہے شو ڈیٹا بیسز, ٹھیک ہے. آپ شو ڈیٹا بیسز کریں گے تو یہ ساری کی ساری ڈیٹا بیسز جو ہے وہ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں. آپ کو اگر ان میں سے کوئی ڈیٹا بیس یوز کرنی ہے آپ وہ ڈیٹا بیس کو یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی نئی کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیو ڈیٹا بیس بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے نیو ڈیٹا بیس کوئی کریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کرتے ہیں کریٹ اسکیما, لیٹ سے ہم کہتے ہیں لاراویل, انفیکٹ لاراویل کورس, ٹھیک ہے. اور اوبیسلی سیمی کالن, آپ نے سیمی کالن بھی دینا ہے. اب اگر ہم واپس آئیں شو ڈیٹا بیسز کے اندر, شو ڈیٹا بیسز, تو اگر آپ یہاں پر آئیں اور یہاں پر اگر آپ آ کے دیکھیں تو یہ جو لاراویل کورس کا ہم نے ابھی جو بنایا ہے یہاں پر, وہ لاراویل کورس کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ کریٹ ہوگی. اب ہم نے ڈیٹا بیس تو کریٹ کر لی, ڈیٹا بیس تو ہماری کریٹ ہو گئی, لیکن اس ڈیٹا بیس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے. اس ڈیٹا بیس کو یوز کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے یوز لاراویل انڈرسکور کورس. اس طرح سے آپ اپنی ڈیٹا بیس کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس جو آپشن آ رہی ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہے ڈیٹا بیس چینج کی. اس طرح سے آپ لوگ اپنی ڈیٹا بیس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اور اپنی ڈیٹا بیس لیٹ سے کہ اگر آپ یہ ڈیٹا بیس یوز نہیں کرنا چاہتے اور آپ کوئی ایک نیو ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح کریٹ اسکیما کر کے آپ ڈیٹا بیس کو کریٹ کریں گے, اور کریٹ کرنے کے بعد اسی طرح آپ اس کو یوز کر لیں گے تو وہ چینج ہو جائے گی آپ کی ڈیٹا بیس. اب یہ چینج تو ہوگی, لیکن لاراویل کے اندر اب کیسے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جو چینج ڈیٹا بیس ہے, یہ جو ڈیٹا بیس ابھی پڑھی ہے ہم نے وہی ڈیٹا بیس یوز کرنی ہے. اچھا, سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس ڈیٹا بیس کے اندر کوئی ٹیبلز ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو ہم لیٹ سے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو لیٹ سے شو ٹیبلز جیسے آپ کریں گے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ کہہ رہے ہیں ایمٹی سیٹ, یعنی اس کے پاس یہاں پر کوئی ٹیبلز پڑے ہی نہیں ہوئے. اسی طرح جب ہمارے پاس کوئی ٹیبل آئیں گے اس کے اندر اگر آپ کوئی انفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی کمانڈ لائن کے تھرو آپ وہ ساری ایکسس بھی دیکھ سکتے ہیں. اب وہ ٹیبلز کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوا آپ وہ ڈیٹا بھی دیکھ سکتے ہیں یوزنگ آپ کی را کوئریز, ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس لیکچر میں یعنی جو ہمارا یہ جو کورس ہے اس کورس کا پارٹ ہمارا ٹنکر بھی ہے. تو ٹنکر جو ہے وہ اسی پرپز کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی فیک ڈیٹا انٹر کرنا ہے یا آپ نے کوئی ڈیٹا بیس کا کچھ ماڈلس کے تھرو اگر آپ نے ڈیٹا بیس کو دیکھنا ہے آپ وہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں اس پہ. لیکن وہ ہم جب کریں گے وہ ہم دیکھیں گے تب. تو اب ہم کیا کریں گے, اب ہم مائی ایس کیو ایل کی کانفیگریشن کریں گے. اب اگر آپ کو ہم نے جو ڈیٹا بیس بنائی ہے وہ ہے ہماری لاراویل کورس کی. اوبیسلی اب ہم نے اس کی کانفیگریشن کرنی ہے. تو کانفیگریشن کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے, اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری جو کانفیگریشنس کی جو فائل تھی وہ تھی env. اگر ہم یہاں پر آئیں env, یہ ہماری کانفیگریشن کی فائل ہے, ٹھیک ہے. ہم یہاں پر ساری کانفیگریشن کریں گے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں دو فائلز ہیں آپ کے پاس, ایک .env اور ایک ہے .env example, ٹھیک ہے. اب یہ دو فائلز ہیں جس میں سے ایک گرے آؤٹ ہے اور ایک آپ کی سمپل گرین کلر کے اندر ہے. یہ جو گرے آؤٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی
जैसे जिस मैंने आपको हिरोको की एक बताया था कि हम हिरोको भी करेंगे, वो हम तब करेंगे जब हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन बना लेंगे अपनी ब्लॉग की, तब हम उसको पुश करेंगे हिरोको पे, ठीक है। जब हम पुश करते हैं, जैसे कोई और पुल करता है, तो ये जो ENV फाइल है, ये हर सिस्टम की, हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट हो सकती है, या हर सिस्टम की डिफरेंट हो सकती है। तो इस पर काफ़ी सेंसिटिव डाटा भी होता है बाज़ दफ़ा। जैसे कि अगर हम सेंसिटिव डाटा की बात करें, तो इसके अंदर ये जो मेलर है, इसके अंदर ऑब्वियसली आपकी यूज़र नेम, पासवर्ड सारा होता है। इसके बाद डेटाबेस के जब आप क्रेडेंशियल्स देंगे, तो उसके अंदर आपका नेम होगा, डेटाबेस का नाम होगा, डेटाबेस का पासवर्ड होगा, तो जो कि काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो कि जब आप पुश करते हैं तो उसके साथ ये जो ENV की फ़ाइल है, ये उसको पुश नहीं करता, ठीक है। लेकिन आपकी जो env.example की फ़ाइल है, ये इसको पुश कर देता है, जो बेसिकली ये शो करता है कि कौन कौन से आपकी जो रिक्वायरमेंट है, या जो कौन कौन से जो सर्विसेज हैं वो यूज़ की जा रही हैं। तो आपको ये सर्विसेज की जो डिटेल्स है वो आपने प्रोवाइड करनी है, ताकि जो दूसरा इसको पुल कर रहा है, वो जैसे ही इसको सर्विसेज को ये चीज़ें प्रोवाइड करेगा, तो वो वहाँ पर रन कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसका अपना एक डेटाबेस होगी, या उसकी अपनी एक एनवायरनमेंट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब एक्सप्लेन या डिफाइन कहाँ की जाती है, ये सारी आपकी गेट इग्नोर में की होती है। गेट इग्नोर में अगर आप देखें, तो आपके पास यहाँ पे ENV फाइल है, तो जैसे वेंडर का फाइल है, ENV का फाइल है, ये सारी फाइल्स जो हैं, ये जब आप पुश करते हैं, तब ये फाइल साथ पुश नहीं होती। अगर आप यहाँ से गेट इग्नोर से ये फाइल रिमूव कर दें, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, तो ये फाइल भी आपकी जो है सर्वर पर चली जाएगी। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप .env फाइल जो है वो यहाँ से रिमूव करें। तो अब जैसे हम अगर अपनी वापस env फाइल में आए, तो हम जो कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे थे, ऑब्वियसली हमारी DB कनेक्शन जो वो MySQL है, हमारा लोकल होस्ट ऑब्वियसली 127.0.0.1 है। पोर्ट, ये पोर्ट आपने डिफाइन करनी है कि आप 3306 पे कर रहे हैं, या 3307 पे कर रहे हैं, 3308 पे कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी जो पोर्ट होती है, वो 3306 ही होती है, ठीक है। उसके साथ रूट है, जो कि अभी अगर आपको यहाँ पर, अगर हम टर्मिनल में आए, तो यहाँ पे जब मैंने रूट डेटाबेस को कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे जो मेरी डेटाबेस का जो यूज़र नेम था, वो था रूट। तो मैंने यहाँ पर उसका यूज़र नेम दिया। अब मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड भी स्पेसिफाई करना है। ऑब्वियसली मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड भी जो है वो मेंशन कर दूँगा। तो ये मेरा पासवर्ड है। आपने भी इसी तरीके से अपना पासवर्ड जो है यहाँ पे डेटाबेस के साथ उसको दे देना है। इन केस अगर आप ये पासवर्ड, या अब लेट्स से कि अगर आपके डेटाबेस के साथ आपने कोई पासवर्ड अटैच किया हुआ है, और वो पासवर्ड आप यहाँ पे नहीं देते, तो ऑब्वियसली वो कनेक्ट नहीं करेगा, एक्सेस डिनाई कर देगा वो आपकी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी का। तो आपको ये सारी डिटेल्स एक्यूरेट देनी है, ताकि आप लोग जो है यहाँ जो आपकी डेटाबेस है, वो आपकी लारावेल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो सके। इसी तरह अगर हम वापस ऊपर आए कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर आए, तो यहाँ पर हमारे पास database.php है, ठीक है। इसी तरह ये जो फाइल है, यहाँ से आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी आती है। इन केस के अगर आप वहाँ पर डिटेल्स नहीं देते, तो यहाँ पर भी आप दे सकते हैं, और यहाँ से बेसिकली वो सारी डिटेल्स जो आपकी आ रही है। अगर आप कनेक्शंस देखें, हम अपनी ENV फाइल में आए, तो यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन था, DB कनेक्शन, वो कनेक्शन आपकी इस अरे के अंदर से आ रहा होता है, कि जो जो रिक्वायरमेंट्स उस स्पेसिफिक कनेक्शन या सर्वर की रिक्वायरमेंट है, या जो भी आप डेटाबेस यूज़ करें उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ से आती है। अब देखिए, जैसे कनेक्शन है, तो हम कौन सा यूज़ करें, MySQL। अब MySQL के अंदर जो ड्राइवर है वो MySQL का है, ठीक है। उसके बाद आपका जो होस्ट है 127.0.0, अगर आप देखें तो ENV DB होस्ट, ये वही डिटेल्स उठा रहा है जो आपने ENV में स्पेसिफाई की हुई है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जो भी डेटा आप अपनी ENV फाइल के अंदर डिफाइन करेंगे, जो भी पैरामीटर्स के अगेंस्ट जो वैल्यूज़ आप डिफाइन करेंगे, जो आपकी की पेयर है, उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी, वो ENV फाइल से उठाएगा, और वो एज अ वैल्यू वहाँ पर उनको असाइन कर देगा, ठीक है। ये आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते, तो जो इसको है आप इसको एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि आपकी जो डेटाबेस की जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, ये उस डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपनी डेटाबेस जो है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लारावेल एप्लीकेशन के साथ, और उसके बाद उसको कनेक्ट करने के बाद आप माइग्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली आज का जो लेक्चर था, वो बस यहाँ तक ही था, जिस पे हम लोग अपनी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते थे, किस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते थे, ENV फाइल क्या है या गेट इग्नोर क्या है, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो जाए। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें इंशाल्लाह हम लोग माइग्रेशंस को देखेंगे, और माइग्रेशंस को क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद फिर वहाँ से देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डाटा जो है वो यहाँ से डेटाबेस के अंदर पुश कर सकते हैं, और फिर पुल कर सकते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपनी पहली एप्लीकेशन जो हमने कहा था कि ब्लॉग की डिटेल्स लेंगे और डिस्क्रिप्शन लेंगे, और फिर सेव कराएंगे डेटाबेस के अंदर, और फिर उसको एडिट करेंगे और डिलीट भी करेंगे, तो वो फिर हम लोग अपनी पहली एप्लीकेशन बनाएंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो, और अगर आपको कोई चीज़ इसमें से समझ ना आई हो, या कहीं पे आप लैग कर रहे हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी ये चीज़ें पूछ सकते हैं, और मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स पढ़ के आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।